नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बलिया में दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, धड़ल्ले से चल रहा है बालू खनन का कार्य। साथ ही बताएंगे कि बलिया में ही क्यों सहायक अभियंता विहीन हुआ प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, और कैसे धनबाद में निरसा BCKU ने किया बैजना कोलियरी का चक्का जाम। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बहराइच से, जहां बुधवार को ब्लॉक नवाबगंज विकासखंड मुख्यालय बाबागंज में ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जयप्रकाश सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख जयप्रकाश सिंह ने क्षेत्र में अपने द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर क्षेत्र में कहीं भी नाली, सड़क या अन्य विकास कार्य कराए जाने की आवश्यकता है तो तुरंत जानकारी दी जाए, जिससे उस विकास कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मुद्दे पर काम कर रही है। विकास क्षेत्र में भी किसी के साथ कोई भेदभाव न करने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक उनके विकास क्षेत्र में 2 तालाबों का वृहद सौंदर्यीकरण कराने के साथ ही ब्लॉक में महिला शौचालय, मीटिंग हॉल और सचिव आवास बनवाए जाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती थी, गैदरिंग होती थी, वहाँ पे जैसे आप देखेंगे बाबागंज में नहर चौराहा, और इधर रुपैडिया में भी हमने लगवाए हैं। इधर निमनिहारा चौराहे पे, नवाबगंज थानों पे हमने लगवा दिए हैं हाई मास्ट लाइट, ताकि जो पब्लिक आती है जाती है वहाँ पे तो उसके लिए सुविधा रहे। और ऐसे अभी तक तो ब्लॉक में हमने RO सिस्टम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ रहती है यहाँ के नागरिकों की। और CHC में पीने की पानी की व्यवस्था बहुत दिक्कत थी, वहाँ पे एक RO सिस्टम हमने लगा दिया है। कुछ फीडबैक आप लोगों ने दिया है, वहाँ पर भी आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ही हम वो व्यवस्था पूर्ण कर देंगे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां बलिया में दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, यहां धड़ल्ले से बालू खनन का कार्य चल रहा है। गंगा नदी हो या सरयू, जहां कोई खनन का लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से खनन हो रहा है। खनन विभाग की मुस्तैदी और पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद खनन का खेल चारों तरफ जारी है। एक तस्वीर नहीं बल्कि थाना क्षेत्र के पलिया खास की दूसरी बैरिया, तहसील के बैरिया और रेवती थाना क्षेत्र की कई तस्वीरें सामने आई हैं। बलिया में सरयू हो या गंगा, धड़ल्ले से सफेद बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। बैरिया थाना क्षेत्र और रेवती थाना क्षेत्र के राम बालक दास के मठिया के पास खनन से 50,000 की आबादी खतरे में है। गंगा और सरयू में कटान से हजारों लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, लेकिन खनन लगातार जारी है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता विहीन हो चुका है। बता दें कि यहां एक सहायक अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि 2 सहायक अभियंता का स्थानांतरण हो चुका है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के न होने से कार्य की समीक्षा में दिक्कत आ रही है। एक्सीएन ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर विभाग में सहायक अभियंता की पोस्टिंग की मांग की है। मैं अरुण कुमार, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड बलिया। विभाग को लेकर सर किस तरीके की समस्या सामने आ रही है? कितने समस्या मेरे पास ये है कि हमारे खंड में कुल 3 सहायक अभियंता कार्यरत थे, जिसमें एक सहायक अभियंता 60 वर्ष की उम्र पूरी कर 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और विभाग या शासन जो भी बोलिए, उनके द्वारा हमारे यहाँ अवशेष 2 सहायक अभियंताओं का स्थानांतरण अन्य जनपद में कर दिया गया है। इस प्रकार हमारे जनपद में कोई सहायक अभियंता प्रांतीय खंड में बच ही नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में विकास कार्य का कैसे समीक्षा किया जाएगा, गुणवत्ता कैसे मॉनिटरिंग होगा, ये तो बड़ा ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गया। इस संबंध में मैंने प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क को पत्र भी लिखा है कि यहाँ पे या तो सहायक अभियंता को उपलब्ध कराएं किसी अन्य को, या इनका स्थानांतरण तब तक यहाँ से कार्यमुक्त न होने दें जब तक कि कोई यहाँ आ नहीं जाता है। जी नहीं होने से सर और तमाम कितनी समस्या सामने समस्या आएगी, मॉनिटरिंग की समस्या आएगी, एस्टिमेट बनेगा, कहीं कोई मीटिंग होती है, तहसील दिवस होती है, हर चीज़ में समस्या आएगी। समस्या तो होनी ही है। यदि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ किसी AE की 3 है और 3 में आप तीनों हटा लेंगे तो समस्या तो स्वाभाविक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट।
खबर चतरा से है, जहां पुलिस ने पिटाई से प्रेमिका की हुई मौत के मामले में 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुसियातरी गांव निवासी अनिल गंजू, बौदा गंजू और कमल गंजू शामिल हैं। इन लोगों के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा और रस्सी बरामद कर ली गई है। ये जानकारी सिमरिया एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने बुधवार को सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। उन्होंने क्या कहा, इस दौरान आइए आपको सुनाते हैं। कि कल हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि विगत 29 जून को सदर थाना के मसूरियातरी गांव में एक विवाहिता महिला एवं उसके कथित प्रेमी को उसके ससुराल वालों के द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 187-23 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर इसका अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में कल ही लगभग 12 घंटे के अंदर इस कांड में सम्मिलित कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज इसी क्रम में आज इस घटना में शामिल यानी कहीं घटना को कारित करने में शामिल मुख्य 3 अभियुक्तों को, जिसमें बौधा गंजू, अनिल गंजू एवं कमल गंजू है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या चीज बरामद हुआ है तथा इन तीनों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है और इस घटना कारित करने में जो रस्सा जिससे दोनों को बांधा गया था, वो रस्सा एवं जिस डंडे से इनकी हत्या की गई थी, पीट कर हत्या की गई थी, उसको बरामद कर लिया गया है। इसमें कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ था? मामला तो कुल मिलाकर के जो मुख्य अभियुक्त थे, यही तीन या 4 मुख्य अभियुक्त थे। उसके साथ साथ जो इस घटना में साक्ष्य छुपाने का काम किए थे, कुछ उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये अनुसंधान किया जा रहा है, उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी इसमें उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात कर गए थे तो उस गांव में भी सभी लोगों को बिठा करके यह मैसेज देने का प्रयास किया गया, उनको समझाने का प्रयास किया कि इस तरह के कहीं भी गतिविधि या कुछ इस तरह का पाया जाता है, चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे डायन विषाही को लेकर के कहीं कोई मामला हो, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर के कुछ अगर कहीं कोई मामला प्रकाश में आता है, किसी के संज्ञान में आता है, तो अविलंब इसकी सूचना प्रशासन को देंगे, पुलिस प्रशासन को देंगे। हम अविलंब उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी को कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है और इस तरह के पचड़ों में ना पड़े। उनसे आप सबसे, जितने भी लोग हैं, सबसे अपील है इन तरह के कानूनी पचड़ों में ना पड़े। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है उसको अविलंब प्रशासन को सूचित करें ताकि उस पर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां बीकेयू ने बैजना कोलियरी का चक्का जाम कर दिया। धनबाद जिला अंतर्गत मोगमा क्षेत्र के बैजना कोलियरी में मजदूरों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल को बुलाया है, जिसको लेकर सभी मजदूरों ने बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले बैजना कोलियरी का चक्का जाम कर दिया और नारा लगाते हुए घटनास्थल पर बैठ गए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके